हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने फॉस्फोरस के एलोट्रॉप देखे थे एंड फॉस्फिन के बारे में देखा था। फॉस्फिन की प्रिपरेशन देखी थी, उसकी प्रॉपर्टी एंड उसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फॉस्फोरस के आगे और कंपाउंड देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फॉस्फोरस के हैलाइड। ये चैप्टर जो है मैंने पहले भी बोला है, अगेन बोल रहा हूं कि आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलर पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक बार बार रिवीजन करोगे तभी याद रहेगा। तो मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए। अब तो वीडियो फॉर्म में आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, तो 1.5x स्पीड पे भी आप रिवाइंड कर सकते हो, राइट। चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड कौन से है? तो दो तरह के फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं, दैट इज वन इज PX3 एंड सेकंड वन इज द PX5। दोनों में फर्क ये है कि PX3 में चारों टाइप के हैलोजन काम में आ सकते हैं। मींस PF3 हो सकता है, PCl3 हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है। जबकि PI5 में एग्जिस्टेंस की बात करें तो Cl, Br एंड ऑफ F मींस FCl एंड Br होता है। आयोडीन जो है वो PI5 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मींस वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू हायर साइज। PI3 पॉसिबल है बट PI5 पॉसिबल नहीं है, ये जरा ध्यान देना आप लोग। ओके, चलिए सबसे पहले उसमें से देखना है हमको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब हम लोग देख चुके हैं कि PF, Cl, Br एंड I ये तीनों ट्राई हैलाइड पॉसिबल है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में PCl3 ही है। अब PCl3 की बात करूं तो प्रिपरेशन है तो P4Cl2 के साथ PCl3 बनाएगा। बहुत आसान सी बात है ये। क्लोरीन गैस को व्हाइट फॉस्फोरस के साथ सिर्फ मिक्स करो या फिर दोनों को कांटेक्ट में लाओ, तुरंत PCl3 फॉर्म हो जाता है। तो बहुत आसानी से PCl3 हम बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा व्हाइट फॉस्फोरस के साथ SOCl2 का रिएक्शन। SOCl2 को क्या बोलते हैं? तो याद रखना थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। तो व्हाइट फॉस्फोरस थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके PCl3 SO2 एंड S2Cl2 फॉर्म करता है। यहां पर 8 सल्फर है तो देख सकते हो 4 सल्फर एंड 4 यहां पर 8 सल्फर। क्लोरीन कितने? 16, तो ये 12 एंड ये 4, 16 क्लोरीन हो गए। कहने का मेरा मतलब है बैलेंस आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन दो तरीके से PCl3 बनाया जा सकता है। नंबर 1, फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन को ऐड करके PCl3 बना सकते हैं, एंड सेकेंड फॉस्फोरस की थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करके हम PCl3 बना सकते हैं। तो दोनों प्रिपरेशन आपको याद रखनी है। देन आफ्टर प्रॉपर्टीज, कलरलेस ऑयली लिक्विड है। PCl3 लिक्विड है, ध्यान रखना। कैसा? ऑयली लिक्विड है लेकिन कलरलेस है। PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 मींस फॉस्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। यहां पर पर्टिकुलर वाटर के मॉलिक्यूल मींस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आप ना भी डालो, लेकिन सिर्फ मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी आ जाए। PCl3 सिर्फ मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर लेता है। तो याद रखना मॉइस्चर के साथ भी PCl3 फॉस्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे सकता है। देन आफ्टर OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कोई भी हो, PCl3 के साथ उसके रिलेटेड क्लोराइड कंपाउंड दे सकते हैं, जैसे कि CH3COOH को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करूं, यहां से, तो यहां से OH निकलेगा। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। अब ये 3 टाइम्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हम देने वाले हैं 3 क्लोरीन, तो यहां पर 3 क्लोरीन आएंगे तो 3 CH3CO एंड 3 Cl, तो 3 मोल CH3COCl आएगा। बोलो समझ में आई बात? अगेन 3 मोल ऑफ CH3CO है एंड यहां से 3 क्लोरीन हम OH की जगह ऐड कर रहे हैं। OH को यहां से हटा लो, तो यहां से मैं OH को हटा लूं तो हाइड्रोजन कितने रिमूव हुए? 3। ऑक्सीजन कितने रिमूव हुए? 3 एंड फॉस्फोरस 1। तो 1 फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, H3PO3 अगेन मिल रहा है। तो देखो वाटर के साथ भी H3PO3 मिल रहा है, देन आफ्टर CH3COOH के साथ भी H3PO3 मिल रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? देन आफ्टर C2H5OH अल्कोहल है, 3 मोल है ये भी। यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां से OH कितनी बार है? 3 टाइम्स।
एंड यहां से फॉस्फोरस, तो H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड तो इसमें भी मिल रहा है। तो एक चीज तो आप यहां से डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जब भी PCl3 की रिएक्शन अब पानी के साथ करो या एसिटिक एसिड के साथ करो या इथेनॉल के साथ करो, यू आर गेटिंग H3PO3 ऑल द टाइम। सभी जगह H3PO3 मिल रहा है। यहां पर 3 मोल CH3CO के साथ Cl जुड़ गया, इसे बोलते हैं हम लोग इथेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इथेनॉइल क्लोराइड। एंड C2H5 3 टाइम्स, यहां से 3 क्लोरीन C2H5 के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो 3 मोल ऑफ C2H5Cl मिलेगा। तो C2H5Cl हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ये 3 क्लोरीन भी हो गई, 3 क्लोरीन यहां पर है। समझ में? बहुत सिंपल से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, 2 प्रिपरेशन 3 रिएक्शन प्रॉपर्टी के अंदर। प्रिपरेशन को अगेन एक बार देखो तो P4 का Cl2 के साथ रिएक्शन PCl3 देता है, बैलेंस अपने आप कर सकते हो आप। P4 का थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन आपको H2Cl2 SO2 and PCl3 देता है। PCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl and H3PO3 देता है। CH3COOH के साथ रिएक्शन करके इथेनॉल क्लोराइड and H3PO3 देता है। एंड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके PCl3 का इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके इथाइल क्लोराइड एंड H3PO3 मिल सकते हैं। ये इथाइल क्लोराइड, ये H3PO3। अब ये इसका शेप है PCl3 का। फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आउट ऑफ 5 यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ एंड 2 यहां पर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, तो लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है। दूसरी चीज यहां पर 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर है। उसके साथ साथ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इज sp3। 4 ऑर्बिटल कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड शेप जो आपको दिख रहा है उस शेप को हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल शेप बोलते हैं। बात समझ आई? बहुत आसान सी बात है PCl3 को याद रखना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को बनाने के लिए अगेन फॉस्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PCl5 बना सकते हो। फर्क ये है, यहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन PCl3 देगा, हायर अमाउंट ऑफ क्लोरीन या एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन आपको PCl5 दे सकता है। समझ आया? उसके साथ साथ P4 की SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करो। अब देखो यहां पर था SOCl2, यहां पर है SO2Cl2, फर्क बहुत है। यहां पर SOCl2 क्लोरीन 2 थे, यहां पर SO2Cl2, इसे बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूराइल क्लोराइड, जबकि इसे बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। अब SO2Cl2 के साथ जैसे ही ये रिएक्शन करेगा बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो 10 मोल ऑफ Cl2 एंड P4 मिलके PCl5 बना लेंगे 4 मोल, एंड क्या रह गया? 10 मोल ऑफ SO2, तो यहां पर 10 मोल ऑफ SO2 रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? तो बहुत आसान है। अब याद कैसे रखेंगे कि SOCl2 कहां लेना, SO2Cl2 कहां लेना? तो एक चीज आप सोचो कि यहां पर क्लोरीन कैसे है? ज्यादा, और यहां पर क्लोरीन कैसे है? कम। दोनों का मैं वेट करूं, मास करूं, तो मास किसका, मोलर मास किसका ज्यादा आएगा? PCl5 का, बट नेचर है क्योंकि क्लोरीन की अमाउंट ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा वहां पर सल्फ्यूराइल क्लोराइड लेना है, मींस हैवी मॉलिक्यूल लेना है। कंपेयर टू SO2Cl2, SOCl2 कैसा है? लाइट वेट है। तो SOCl2 लाइट वेट है, जो लाइट वेट कंपाउंड देगा, एंड SO2Cl2 हैवी कंपाउंड है, जो हैवी कंपाउंड देगा। बस इतना याद रख लो, अपने आप लिख पाओगे बाद में। क्लियर? तो P4 का Cl2 के साथ PCl5 बनता है। फॉस्फोरस P4 SO2Cl2 के साथ PCl5 एंड 10 मोल ऑफ SO2 देते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये येलोइश व्हाइट पाउडर है। येलोइश व्हाइट पाउडर का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट क्रीम कलर जैसा है, बिल्कुल व्हाइट भी नहीं है, बिल्कुल येलो भी नहीं है, क्रीम कलर जैसा है, तो येलोइश व्हाइट पाउडर है। ये भी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करे तो POCl3 एंड 2 मोल ऑफ HCl देते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये PCl5 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उससे सबसे पहले हमें PCl5 का शेप देखना पड़ेगा। शेप समझ में आ जाएगा, बाद में आप समझ पाओगे।
तो शेप को समझो, ये रहा शेप, PCl3 ऊपर और नीचे एक एक क्लोरीन है। इसका क्या मतलब है? तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर एक फॉस्फोरस है, यहां से एक ये बॉन्ड आ गया, यहां से एक दूसरा बॉन्ड आ गया, और ये पीछे एक तीसरा बॉन्ड है, दिख रहा है आप लोगों को? तो यहां से एक तीसरा बॉन्ड है, तो तीन तो एक ही प्लेन के अंदर बॉन्डेड है। ऊपर एक क्लोरीन है और एक नीचे की तरफ है। अब फर्क ये है कि नीचे का और ऊपर का जो है बॉन्ड क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस का, उसे एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं या एक्सियल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो एक्सियल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ड्यू टू मोर रिपल्शन। तो यहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से ये दूर रहते हैं। तो क्लोरीन एंड फॉस्फोरस के बीच में यहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, और यहां पर जो डिस्टेंस होता है प्लेनर के अंदर वो कम होता है। इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं इसे, और ऊपर नीचे वाला जो बॉन्ड है इसे एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड कितने हैं? 2, एंड इक्विटोरियल बॉन्ड कितने हैं? 3। जो एक्सियल बॉन्ड है वो ज्यादा रिपल करने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं। तो फॉस्फोरस के साथ यहां पर क्लोरीन लॉन्ग डिस्टेंस पे है, यहां पर भी क्लोरीन लॉन्ग डिस्टेंस पे, जबकि यहां पर 3 क्लोरीन जो है वो इक्विटोरियल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ सबकी सेम नहीं है। मैंने बोला ये तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड सेम होंगे, सेम बॉन्ड लेंथ, जबकि दोनों एक्सियल बॉन्ड लेंथ दोनों की ज्यादा होगी लेकिन सेम होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ वाइज एक्सियल की बॉन्ड लेंथ जो है वो कैसी होगी? ज्यादा। किसकी कंपेयर में? इक्विटोरियल की कंपेयर में। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो बॉन्ड वीक होता है। तो ये एक्सियल बॉन्ड कैसा होगा? वीक। ये बॉन्ड कैसा होगा? वीक। तो इसे ब्रेक करना आसान हो जाएगा, इसे ब्रेक करना आसान हो जाएगा। ये 3 क्लोरीन जुड़े रहेंगे, जबकि 2 क्लोरीन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखोगे एक चीज, ज्यादातर केस में लोअर टेम्परेचर पे, ज्यादातर केस में PCl5 में डिकम्पोजिशन हो, उतना टेम्परेचर यदि दे दिया तो 2 क्लोरीन रिमूव होंगे। कौन से 2 क्लोरीन? एक्सियल बॉन्ड के क्लोरीन। इक्विटोरियल बॉन्ड के क्लोरीन रिमूव नहीं होंगे। एक्सियल बॉन्ड के क्यों रिमूव होंगे? रीजन इसकी बॉन्ड लेंथ कैसी है? ज्यादा। एंड बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है और इजीली 2 क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं। तो PCl5 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, POCl3 एंड 2 मोल ऑफ HCl देगा। POCl3 जो यहां पर बना, ये POCl3 वाटर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl बनेगा। अब जरा ध्यान देना, यहां पर PCl3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो क्या फॉर्म होता था? H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। यहां पर PCl5 ने फाइनली क्या दिया? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक H3PO4, जो बाद में हम पढ़ने वाले हैं अभी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में। तो H3PO3 दे रहा है। पहले PCl5 में से 2 क्लोरीन हट गए इन द फॉर्म ऑफ HCl। 2 क्लोरीन कौन से हटे? जो एक्सियल बॉन्ड के थे वो। इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ सेम होती है, जो बॉन्ड लेंथ छोटी भी होती है, और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहां से POCl3 बनेगा एंड 2 मोल ऑफ HCl बनेगा। ये जो POCl3 है अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 बना लेगा एंड ये तीनों क्लोरीन हटेंगे एंड 3 मोल ऑफ HCl रिमूव हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर 2 क्लोरीन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, 3 क्लोरीन को अगेन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आसानी से वो रिमूव नहीं होते। अब PCl5 यदि सॉलिड स्टेट में है तो उसे गर्म करके सब्लिमेशन हो जाता है, इसे थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करो तो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो PCl5 सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। क्या हुआ? सब्लिमेशन। उसको और ज्यादा टेम्परेचर देके डिकम्पोजिशन कर सकते हैं एंड 2 क्लोरीन को हटा के PCl3 बना सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि PCl5 का सब्लिमेशन लोअर टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा गर्म नहीं करना पड़ता इसे, तो सॉलिड टू गैस बन जाता है। फिर थोड़ा और टेम्परेचर देने से 2 क्लोरीन यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड PCl3 बनेगा एंड Cl2 बनेगा। क्लियर? अब देखो एसिटिक एसिड जो यहां पर रिएक्शन किया था, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, सेम रिएक्शन यहां पर भी है। एसिडिक एसिड का PCl5 के साथ रिएक्शन करना है
हो क्या रहा है, वन हाइड्रोजन वन क्लोरीन, क्या रिमूव हुआ, HCl। उसके बाद यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर कितने क्लोरीन रह गए, 4 में से एक क्लोरीन को हटा लो और वो ये CO के साथ ज्वाइन करो तो CH3COCl हो जाएगा। अब क्या रह गया, ऑक्सीजन, एंड यहां पर क्या रह गया, PCl3। अगेन सोचो, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH3CO, उसके साथ Cl ज्वाइंट हो गया तो CH3COCl, एंड ये ऑक्सीजन ये फास्फोरस के साथ ज्वाइंट होगा। कितने क्लोरीन है यहां पर, अब 5 में से 2 तो चले गए तो 3 क्लोरीन, तो बनेगा POCl3। बेटा समझो, एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन HCl के फॉर्म में चला गया, एक क्लोरीन CO के साथ ज्वाइंट होकर CH3COCl बना दिया, रह गया कौन, O, फास्फोरस के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, POCl3 बना लेगा। एग्जैक्टली लाइक दैट इथेनॉल में भी होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक क्लोरीन को यहां पर ज्वाइंट करो, C2H5Cl, C2H5Cl, फिर यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl, क्या बचा, PCl3, और यहां से ऑक्सीजन आप फास्फोरस को दे दो तो क्या बनेगा, POCl3। क्या बनेगा, POCl3। तो जो POCl3 HCl फर्क ये है, CH3CO के साथ Cl, C2H5 के साथ Cl। यहां पर फर्क ये था, यहां पर 3 मोल लेते थे, तीनों क्लोरीन साथ में यहां पर आते थे। PCl5 में से सिर्फ एक ही क्लोरीन OH को रिप्लेस करके ज्वाइंट होगा, बाकी हाइड्रोजन के साथ एक जाएगा एंड O POCl3 बना लेगा। मेटल के साथ भी PCl5 रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन PCl5 का एक मॉलिक्यूल हमें क्लोरीन कितना दे सकता है, 2। कौन से वाले, 2 एक्सियल बॉन्ड वाले। तो यहां पर 2 सिल्वर 2 क्लोरीन यहां से आएंगे तो 2 मोल ऑफ AgCl बनेगा, एंड बचा क्या, PCl3, तो यहां पर PCl3 अलग हो जाएगा। समझ में आई बात। टीन के साथ PCl5 का रिएक्शन करो, टीन PCl5 का, तो SnCl4 बनाता है, उसका जो स्टेबल कंपाउंड होता है वही बनता है। तो Sn+4 इज अ वेरी स्टेबल, Sn+4, एंड SnCl4 के अंदर Sn+4 ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है। तो Sn, अब एक PCl5 2 क्लोरीन देता है तो 2 PCl5 चाहिए, क्योंकि वो हमें 4 क्लोरीन देंगे। तो यहां पर 2 PCl5 गिव अस 4 क्लोरीन, तो यहां पर 4 क्लोरीन SnCl4 के फॉर्म में आ जाएंगे, एंड यहां पर बनेगा 2 PCl3, ये कंपाउंड बनेगा। समझ में आई बात। यूजेस देखो तो यूज्ड इन अ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथाइल क्लोराइड एंड इथेनॉइल क्लोराइड। हम कहां यूज करते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए, इथेनॉइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये दोनों के यूजेस हैं, PCl3 के यूज देखो या PCl5 के देखो, दोनों के यूज में ये आता है वर्ड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथाइल क्लोराइड एंड इथेनॉइल क्लोराइड के फॉर्मेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए शेप की बात करते हैं, तो फास्फोरस के ऊपर और नीचे 2 क्लोरीन है और 3 तो इक्विटोरियल बॉन्ड है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या है, ट्रायगोनल, ऊपर और नीचे क्या है, पिरामिड, तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये गैसियस स्टेट में भी होता है एंड लिक्विड स्टेट में भी होता है। तो गैसियस एंड लिक्विड फेज के अंदर हमको ये शेप देखने को मिलता है। इन सॉलिड स्टेट, यदि सॉलिड स्टेट की बात करें हम लोग, तो PCl5 एग्जिस्ट एज एन आयोनिक सॉलिड। PCl5 जो है वो आयोनिक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब PCl5 में 2 मोल PCl5 ले लो तो टोटल क्लोरीन कितने हो गए, 10, एंड फास्फोरस हो गए 2। इसका एक्चुअल में स्टडी किया जाए तो वो होता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, टोटल क्लोरीन 10, फास्फोरस 2। लेकिन PCl4 कैटायन हो गया, PCl6 एनायन हो गया। जो PCl4 कैटायन है वो टेट्राहेड्रल शेप रखता है, टेट्राहेड्रल शेप, जो कैसा होता है, फास्फोरस के साथ क्लोरीन ऐसे आता है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप होता है। एंड PCl6 जो एनायन है वो ऑक्टाहेड्रल शेप रखता है। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो कुछ इस तरह से वो शेप हो सकता है।
ये ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। तो PCl6 ऑक्टाहेड्रल एंड PCl4 जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल शेप शो करता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल शेप हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए आपके फास्फोरस के हैलाइड्स। अभी हमें ऑक्सो एसिड देखने फास्फोरस के, जो इस फास्फोरस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फास्फोरस में से ग्रुप नंबर 15 में से यदि फास्फोरस में से एक ही थियरी याद करना चाहते हो तो ऑक्सो एसिड को जरूर याद कर लो। बाकी सबकी प्रायोरिटी बाद में आती है, सबसे पहले ऑक्सो एसिड आपको याद करनी चाहिए। मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं ऑक्सो एसिड, उसकी प्रिपरेशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके ऑक्सीडेशन नंबर और उसके नेम एंड उसके मोलिकुलर फॉर्मूला, ये सब कुछ आपको याद रखना ही है। ओके, एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड को फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है H3PO2, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, P डबल बॉन्ड O सिंगल मींस P डबल बॉन्ड O एक बार होता है, P के साथ OH एक बार होता है एंड फॉस्फोरस के साथ 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। ये कैसे बनता है? तो व्हाइट फॉस्फोरस एंड अल्कली के मिक्सचर से बनता है। व्हाइट फॉस्फोरस को अल्कली के साथ आप लोग मिक्स करो तो आपको क्या मिलेगा? H3PO2 मिलेगा। अब इसमें आप देखो तो फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली ज्वाइंट है। फॉस्फोरस के साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ज्वाइंट है तो ये हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिमूव हो सकते हैं, और आसानी से रिमूव हो सकते हैं मींस दूसरे को हाइड्रोजन दे सकते हैं हम। जब दूसरे किसी को हाइड्रोजन हम प्रोवाइड आसानी से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अच्छा वाला रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये 2H+ आसानी से मींस 2 हाइड्रोजन आसानी से रिमूव कर सकता है। H+ नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसे हम लोग फॉस्फोनिक, ये है फॉस्फीनिक और ये है फॉस्फोनिक, दोनों में फर्क है, जरा ध्यान देना। I है, यहां पर O है। फॉस्फोनिक इसे बोलते हैं H3PO3, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3। यहां पर फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O एक होता है, OH के साथ फॉस्फोरस 2 बार ज्वाइंट होता है और एक हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है। तो यहां से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होकर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और यहां से आसानी से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, मींस ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। P2O3 एंड वाटर के साथ रिएक्शन करके या P2O3 का वाटर के साथ रिएक्शन करके H3PO3 बना सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोनिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये ध्यान रखना, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं एंड फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। देन आफ्टर पायरोफॉस्फोरस एसिड। जब भी पायरो वर्ड आए तो याद रखना 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, H4P2O5, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, करना है तो एक आध मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन का -2 ऐसे दो तो कितने? -4, हाइड्रोजन के +3 तो -4 में से +3 चला जाएगा, -1 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा +1। तो उस हिसाब से आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, बहुत आसान चीज है। अब यहां पर 2 फॉस्फोरस है तो दोनों फॉस्फोरस के बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। कब? जब पायरो वर्ड आता है तो 2 फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन आएगा। 4 हाइड्रोजन है तो OH एक आ गए, हाइड्रोजन एक आ गया एंड P डबल बॉन्ड O। कोई भी फॉस्फोरस का एसिड आप ड्रॉ करो, पहले तो फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O लगा दो। डबल बॉन्ड O करने के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करो, OH, फिर रह गया हाइड्रोजन दे दो। यहां से ये हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है, देख सकते हो। तो ये किए और ये किए, ये दोनों रिमूव हो सकते हैं, मींस ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। PCl3 का H3PO3 के साथ रिएक्शन करके हम लोग H4P2O5 बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। वो है H4P2O6।
H4P2O6 के अंदर यहां पर हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, ऐसा आएगा स्ट्रक्चर। H4P2O6, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH OH, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH OH। पायरो वर्ड आए तो 2 फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन आएगा, बट हाइपो वर्ड आएगा तो 2 फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर डायरेक्टली हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ ज्वाइंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकता है, और ये रेड फॉस्फोरस एंड अल्कली के साथ रिएक्शन करके बनाया जाता है। तो H4P2O6 रेड फॉस्फोरस एंड अल्कली से बनता है, H3PO2 व्हाइट फॉस्फोरस एंड अल्कली से बनता है, फर्क समझ लेना आप लोग। देन आफ्टर है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, हर एक का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो -8, 3 हाइड्रोजन के +3 निकाल लो तो -5 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा +5। तो H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड O से ज्वाइंट करो पहले, बाकी 3 ऑक्सीजन रह गए जो तीनों OH के फॉर्म में ज्वाइंट होंगे, तो P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH, P4O10 एंड वाटर, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आपको ये याद करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक काम किया है, ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसे अरेंज किया है, दैट्स इट। देन आफ्टर है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अगेन वर्ड क्या है बेटा, पायरो। पायरो वर्ड आएगा तो फॉस्फोरस 2 होंगे, H4P2O7। अब देखो ये दोनों को कंपेयर करो, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड जो है उसमें H4P2O5 था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उसमें H4P2O7, तो 2 ऑक्सीजन यहां पर बढ़ गए, फॉस्फोरिक एसिड है इसीलिए। यहां पर फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस के बीच में 1 ऑक्सीजन आएगा क्योंकि ये पायरो वर्ड है, एंड P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, अगेन अरेंज करो, OH OH आएगा। यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ ज्वाइंट नहीं है और इसीलिए इसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल सकते। ये कैसे फॉर्म होता है, बाय हीटिंग फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को आप एक ट्यूब के अंदर गर्म करो, आपको H4P2O7 मिलेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, उसको H3PO4 जो है उसको हमें गर्म करना पड़ेगा। देन आफ्टर मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये एक पॉलीमर जैसा है, तो इसे हम लोग पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं कभी कभी, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड या मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3 एन टाइम्स होता है, मींस HPO3 रिपीटिंग यूनिट है, बार बार यही रिपीट होता जाएगा। +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जरा ध्यान देना आप। HPO3 है तो ये वर्ड देखो आप, ये क्या है, HP डबल बॉन्ड OOO, अगेन ये क्या है, अगेन ये क्या है, तो देखो आप HPO3 HPO3 HPO3, हर बार HPO3 रिपीट होता जाएगा। इसे ऐसे करना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। ये एक पॉलीमर जैसा है, मींस बहुत एटम, बहुत मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर एक लंबी चेन यहाँ पर बनाते हैं। HPO3 n टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। कैसे बनता है, H3PO3 प्लस ब्रोमीन, हीट इन सील्ड ट्यूब। एक ट्यूब ले लो ग्लास की, इसे सील्ड कर दो, जिसके पहले सील्ड करने से पहले अंदर क्या डालना है, H3PO3 एंड ब्रोमीन, उसे टेम्परेचर देके गर्म करो तो क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ये प्रिपरेशन हो गई। अब एक पॉइंट है अलग से थोड़ा ध्यान रखना, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड में N की जगह में 3 लगा दूं तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये है आपका HPO3 1 टाइम्स, ये है आपका HPO3 2 टाइम्स, ये है आपका HPO3 3 टाइम्स। तो HPO3 3 टाइम्स आएगा, साइकिल बना रहा है तो साइक्लो, ट्राई है 3 मॉलिक्यूल है तो ट्राई, एंड है क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड इसे बोलते हैं। अब ध्यान रखो H3PO3 जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो जाए उसका, रिडक्शन भी हो जाए उसका। तो H3PO3 से बनेगा H3PO4 एंड H3PO3 से बनेगा PH3।
तो H3PO3 से H3PO4 बना लो एंड PH3 बना लो। H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +3, H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +5 एंड PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आता है -3। आप +3 से लेके +5 चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। +3 से -3 चले जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ, वही फास्फोरस का रिडक्शन हुआ और इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट एक एक्वायस सॉल्यूशन बना रखा है सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें से मुझे सिल्वर चाहिए। मिस अभी देखो तो एक वेसल है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व फॉर्म में है, मुझे यहां पर सिल्वर के प्रेसिपिटेट चाहिए, पीपीटी चाहिए। प्रेसिपिटेट चाहिए मीन सिल्वर सॉलिड स्टेट में वेसल के नीचे मिलेगा। कब? जब AgNO3 को वाटर में डाल के H3PO2 के साथ रिएक्ट करवाओ। AgNO3 वाटर एंड H3PO2। H3PO2 क्या है बेटा? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसे फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो वो सिल्वर देता है रिडक्शन करके, HNO3 एंड H3PO4 भी देता है। तो यहां पर ये सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहां पर सिल्वर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। ऑलवेज मेटल रिड्यूस होके ही प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलती है। तो यहां पर मेटल का रिडक्शन हुआ, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ, तो H3PO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, H3PO4 में कन्वर्ट हुआ तो वो +5 हो गया, +1 to +5 ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो मैंने यहां पर लिखा था कि H3PO2 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक एग्जांपल है मेटल के एक्वायस सॉल्यूशन में से हमने मेटल को रिड्यूस करके प्रेसिपिटेट कर लिया बाय यूजिंग द H3PO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके बेटा, तो ये हो गए हमारे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। आप पढ़ाई करते रहिए, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए ग्रुप के साथ, ग्रुप नंबर 16। यहां पर हमारा ग्रुप नंबर 15 खत्म होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।